आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2D। इस अभ्यास में भाग की संक्रिया और गुणा की संक्रिया पर आधारित कुछ हम लोग प्रश्न देखेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को समझिए। यानी यहाँ पर एक संख्या रेखा बनी है, ये ऐसे, ठीक, ये आपकी एक संख्या रेखा बनी है और इस संख्या रेखा पर संख्याएं कुछ लिखी गई हैं जो कि स्टार्ट है कहाँ से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। और यहाँ पर जो विभाजन किया गया है कितने कितने का किया गया है, तो ये 0 से पहला विभाजन स्टार्ट हुआ है और गया है 2 तक ऐसे, फिर 2 से 4 पर, ठीक, फिर 4 से 6 पर, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से ये आपका 12, ठीक। अब यहाँ पर ये कहा गया है संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को समझिए, यानी भाग को समझना है। तो यहाँ पर जैसे कुल खाने कितने, यानी कुल संख्या कितनी है, 12 तक है, तो 12 तक है और यहाँ पर भाग दिया गया है, यानी दो दो के खाने बांटे गए हैं, दो दो के खाने बांटे गए, या ये कह सकते हैं एक जो खाना गया है, यानी एक जो संख्या रेखा पर एक जो दर्शाया गया अंक, वो कितने अंकों को ले रहा है एक साथ में, तो दो लोग को ले रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे, 21/3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। देखो, वो जो ऊपर वाला सवाल था, एक तो तरीका वो था, दूसरा तरीका ये भी लिख सकते थे कि दो दो के खाने हैं, दो दो की संख्या लेके गए हैं और कितने ब्लॉक बटे हैं, 6, तो 2 गुणे 6 बराबर 12, या 12 भागे 2 बराबर 6, ठीक। चलिए, 21/3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है, अतः निम्नलिखित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। जैसे कहा यह गया कि जिस प्रकार से 21/3 को हम अगर 7 लिखें, तो यदि इसी का गुणात्मक तथ्य, यानी 21 को 3 से भाग दिया गया है तो 7 आया है, तो क्या हम इसी को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, यानी 3 का यदि हम 7 से गुणा कर दें तो 21 आ जाए, ठीक। तो ऐसे ही ये तो भाग का तथ्य था, ऐसे ही भाग के तथ्य को गुणा के तथ्य में लिखना था। जैसे यहाँ पर दिया गया 56/8 बराबर 7, तो हम 8 का यदि 7 से गुणा कर दें तो 56 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि 56 को 8 से भाग दे तो आएगा 7, ठीक। तो वैसे ही यदि हम 8 को 7 से गुणा कर दे तो हमारा 56 आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे, यहाँ पे देखो लिखा है 66/11 बराबर 6, तो गुणा का तथ्य अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, तो यदि हम 11 में 6 से गुणा कर दें तो 11 छक्का 66 आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे, अब आगे ऐसे ही कह रहा 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है जिनमें से एक संख्या 13 है। तो यदि जैसे अगर हम लिखे तो 117 को यदि 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 9 117, 9 आएगा। लेकिन हमसे ये कहा गया है कि गुणा के रूप में लिखना है, तो क्या यदि हम 13 को 9 से गुणा करें तो 13 9 117 ये आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणे 13 बराबर 117, दो में से कोई एक तथ्य। 13 को 9 से गुणा कराओ तब भी 17 आएगा, 117 आएगा, और 109 को 13 से कराएंगे तब भी 117, यानी 13 में 9 गुणा कराओ चाहे 9 में 13 का। चलिए आगे, अगला है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से गुणा विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। कह रहा ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है। पूर्ण संख्या का मतलब यह है ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ती हैं। प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5, उनको सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या है जिसको
स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या सिर्फ एक है। ऐसी संख्या क्या है? सिर्फ एक। यानी हम एक को यदि एक से ही भाग दें तभी वही संख्या हमारी प्राप्त होगी, इसके अलावा और कोई मान नहीं प्राप्त होगा। ठीक, जैसे 9 को 9 से भाग दो तो कितना आएगा? एक आएगा। किसी भी संख्या को बाकी भाग दो, स्वयं को स्वयं से भाग देंगे सब में एक आएगा, और एक ही ऐसी संख्या है जिसको स्वयं से भाग देने पर एक स्वयं प्राप्त होगा। चलिए, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? कहने का मतलब क्या है कि क्या दो विभिन्न शून्येतर, विभिन्न का मतलब दो अलग अलग संख्याएं हों और उनको भाग देने पर, यानी अगर हम पहली संख्या को दूसरी से भाग दें, ठीक, पहली संख्या को दूसरी से, दो हमने संख्या कोई ले ली, जैसे हमने ले लिया 9 भागित यहाँ पर 4, ठीक, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे संख्या हमने ले लिया 9 भागित 3, तो 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक, फिर कहा गया तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर, तो यदि पहली संख्या 3 है और इसको हम दूसरी संख्या से भाग देंगे, ठीक, यानी दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देंगे तो क्या भागफल समान आएगा? तो नहीं आएगा, भागफल समान प्राप्त नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे। इस प्रश्नावली में आपके कुछ बस यही 4-5 सवाल थे, तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त होती है।